माय गुडनेस को फ्रीली सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पे। Hello friends, welcome back to my channel and today I'm going to review on 3 different Lakme kajal and at the end of the video I will also share a tip regarding this product. So please guys, let's start. सबसे पहले हम बात करते हैं Lakme के इस काजल के बारे में जो Lakme ने सबसे पहले लॉन्च किया था। सो ये है Lakme का वो काजल जो कि है एक पेंसिल की फॉर्म में। सो ये 2 ग्राम्स की है ये पेंसिल और इसकी शेल्फ लाइफ है 36 मंथ और इसका प्राइस है 60 रुपीज। सो ये एक पेंसिल की फॉर्म में आती है ये काजल पेंसिल जिसका है ये ट्रांसपेरेंट कैप। तो अगर हम इसके टेक्सचर और कलर की बात करें तो इसका टेक्सचर स्मूथ है, क्रीमी है और बहुत ज़्यादा इजी है। ग्लाइड होने में आप इजीली अपनी आईज पे इसको ग्लाइड कर सकते हो और इसका कलर भी है एकदम से जेट ब्लैक। सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी लैक्मे के इस काजल को। जब ये काजल नया नया होता है तो इसकी टिप तो होती है एक पॉइंटेड फॉर्म में, तो ये ईज़िली लग जाता है। आप ईज़िली अपनी आईलिड पे भी लगा सकते हो, वाटर लाइन पे भी इसका यूज़ कर सकते हो, कोई भी इरिटेशन नहीं होती, ईज़िली ये ग्लाइड हो जाता है और इसका कलर भी है एकदम से ब्लैक। तो आप कह सकते हो ये है एक पिगमेंटेड काजल। ये है इसका रिजल्ट दोनों आईज पे लगाने के बाद। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दिस लैक्मे काजल। सो इसका फर्स्ट बेनिफिट ये है कि इसमें कैस्टर ऑयल का और कैम्फर का यूज किया गया है जो कि ये है नेचुरल इंग्रेडिएंट जो हमारे आईज के लिए अच्छे माने जाते हैं। और इसका सेकंड बेनिफिट ये है एक अफोर्डेबल काजल। तो बिगनर्स के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये एक अच्छा काजल है क्योंकि 60 रुपीज है इसका जस्ट प्राइस। और इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि ये इजीली और स्मूथली आपकी आईज पे ग्लाइड हो जाता है और एक ही स्ट्रोक में मिलता है आपको एकदम से ब्लैक कलर और इसका टेक्सचर भी है क्रीमी और स्मूथ। सो बहुत ज़्यादा इजी है इस काजल का यूज़ करना। और इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि इसको लगाने के बाद आपको कोई भी साइड इफेक्ट या इरिटेशन की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता। सो ये है लैक्मे का काजल जिसके हैं ये सारे बेनिफिट। सो अब हम बात करेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस लैक्मे काजल। फर्स्ट मेजर डिसएडवांटेज ये है कि इस काजल पेंसिल को शार्प करना। इस काजल पेंसिल को शार्प करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और शार्प करने के बाद आपको एकदम से वैसी पॉइंटेड टिप नहीं मिलती जैसे होती है इस काजल की। जब ये काजल नया होता है इसकी पॉइंटेड टिप होती है बट शार्प करने के बाद आपको वो वाली पॉइंटेड टिप नहीं मिल पाती। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है शार्प करने में और इसके साथ आपको कोई भी शार्पनर नहीं मिलता। तो जब भी आप काजल पेंसिल परचेज करो ये वाली तो आपको साथ में इस काजल पेंसिल के अकॉर्डिंग शार्पनर को परचेज करना पड़ेगा क्योंकि ये काजल पेंसिल का साइज थोड़ा सा थिक है। और अगर हम इसके नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें वो ये है कि इसकी स्टेइंग पावर है जस्ट 2 आवर्स और 2 आवर्स के बाद ये काजल स्मज होना स्टार्ट हो जाता है। सो आप कह सकते हो ये काजल ना तो स्मज प्रूफ है और ना ही वाटर प्रूफ है। और अगर हम इसके नेक्स्ट डिसएडवांटेज की बात करें तो वो ये है कि तो समर्स के लिए ये काजल अच्छा नहीं है क्योंकि समर्स में हमें अक्सर ज्यादा स्मज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जिन लोगों को बार बार आईज रब करने की भी हैबिट होती है तो उनके लिए भी मैं इस काजल को सजेस्ट नहीं करती क्योंकि ये काजल स्मज हो जाता है। सो ये है इस काजल के ढेर सारे बेनिफिट्स और इस काजल के कुछ डिसएडवांटेजेस। ये है लैक्मे आइकॉनिक काजल, लास्ट अप टू 22 आवर्स, नो स्मज, वाटर प्रूफ एंड सुटेबल फॉर कंटेंट लेंस यूजर। मीन्स अगर आप लेंस का भी यूज करते हो तो उनके लिए ये आप कह सकते हो बेनिफिट है कि आप भी इस आइकॉनिक काजल का यूज इजीली अपनी आईज पे कर सकते हो। और इस काजल का प्राइस है जस्ट ₹180 और ये है डीप ब्लैक कलर में। तो जब भी आप परचेज करें तो इस हॉलमार्क को ज़रूर चेक कर लें कि कहीं ये फेक तो नहीं है काजल। ओरिजिनल का साइन ये है कि ये हॉलमार्क लगा होना ज़रूरी है। और ये है इसकी क्वांटिटी की बात करें, इसकी क्वांटिटी है 0.3 ग्राम और ये है इसकी आउटर पैकेजिंग। ये आता है एक इस तरह से ट्विस्टेड पेन की फॉर्म में आती है ये काजल पेंसिल। इजी है यूज़ करने में। और अब मैं इस काजल को अप्लाई करके दिखाऊंगी अपनी आईज पे। प्लीज़ गाइस की ये है लैक्मे आइकॉनिक काजल की क्वांटिटी और ये है एक ट्विस्टेड पेन की फॉर्म में और इसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है। और इसका इस्तेमाल करते एक और बेनिफिट ये होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना विंग्ड आईलाइनर लगा सकते हो। आप चाहे तो थिक भी लगा सकते हो, आप चाहे तो थिन भी स्ट्रोक लगा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा ईजी है स्ट्रोक लगाना। और ये है एक पिगमेंटेड ब्लैक काजल।
सो नाउ लेट डिस्कस व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ लैक्मे आइकॉनिक काजल। सो इसका फर्स्ट बेनिफिट ये है कि इस काजल का यूज करना बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि आपको इस काजल को यूज करने से पहले इसको शार्प करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आता है इस तरह से एक ट्विस्टेड पेन की फॉर्म में, तो ये बहुत ज्यादा इजी है यूज करने में। और इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि इसकी स्टेइंग पावर, ये इजिली आपकी आईज पे 6 to 7 आवर्स तक स्टे रहता है और बाद में ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होता, जस्ट लाइट होना स्टार्ट हो जाता है, बट ये काजल स्मज बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप कह सकते हो ये है एक स्मज प्रूफ काजल और वाटर प्रूफ काजल। और इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि ये भी है एक अफोर्डेबल काजल, क्योंकि इसका प्राइस है जस्ट ₹180 और इसकी स्टेइंग पावर भी अच्छी है और ये वाटर प्रूफ भी है और ये है स्मज प्रूफ भी। और इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि ये नीट एंड क्लीन आपकी आईज पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि ये इजिली आपकी आईज पे ग्लाइड हो जाता है, इजिली आप इसको एज ए आईलाइनर भी यूज कर सकते हो और एज ए काजल भी यूज कर सकते हो। और इसका कलर भी है एकदम से जेट ब्लैक, तो आप कह सकते हो ये भी है एक हाईली पिगमेंटेड काजल। करेंगे व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस लैक्मे काजल। वैसे तो इसमें मुझे कोई ज्यादा मेजर डिसएडवांटेज नहीं नजर आया, बट इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इसका क्लेम, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्लेम किया है कि लास्ट अप टू 22 आवर्स, बट ये सही नहीं है, क्योंकि ये 6 to 7 आवर्स के बाद धीरे धीरे से लाइट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप कह सकते हो ये 22 आवर्स तक आपकी आईज पे स्टे नहीं कर सकता, जस्ट 7 आवर्स के बाद ये धीरे धीरे लाइट होना स्टार्ट हो जाता है, बट स्मच नहीं होता। और इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप इस स्टिक का यूज करो अपनी आईज पे एज ए काजल, एज ए आईलाइनर, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो कि आप केयरफुली इस स्टिक का यूज करो, क्योंकि इस स्टिक के ब्रेक होने के चांसेस हो जाते हैं उस टाइम पे। तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आपको ये बिल्कुल स्मूथली और केयरफुली इस काजल स्टिक का यूज करना पड़ता है, अदरवाइज ये इसके ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। सो दीज आर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दिस लैक्मे आइकॉनिक काजल। ये है लैक्मे अल्टीमेट कोल काजल। ये काजल पेंसिल मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है, इसलिए आपको दिख रही है ये छोटी सी काजल पेंसिल, क्योंकि मैंने इसका बहुत यूज़ किया है। सो ये है लैक्मे की अल्टीमेट कोल काजल। एक साइड पे काजल पेंसिल है और एक साइड पे इन्होंने दिया हुआ है ये स्मजर। और ये स्मजर ऐसे है जैसे हम छोटे होते पेंसिल का यूज़ करते थे, पीछे एक रबड़ दी होती थी, उसी तरह से आप कह सकते हो ये भी है एक रबड़, एक स्मज की फॉर्म में उन्होंने रबड़ दी हुई है यूज़ करने के लिए। और ये है लैक्मे अल्टीमेट कोल काजल और ये इस तरह से ही आता है काजल, इसकी कोई पैकेजिंग नहीं होती, जस्ट ये एक ट्रांसपेरेंट कवर में पैक होता है ये काजल। और आपको इसके साथ कोई शार्पनर भी नहीं मिलता, तो आपको इसके लिए सेपरेट एक शार्पनर परचेज करना पड़ेगा। सो ये है लैक्मे अल्टीमेट कोल काजल और अब मैं इस काजल को अपनी आईज पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। सो प्लीज गाइस कीप वॉचिंग। सो नाउ लेट डिस्कस व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दिस लैक्मे अल्टीमेट कोल काजल। सो इसका फर्स्ट बेनिफिट ये है कि ये है एक हाईली पिगमेंटेड काजल, क्योंकि एक स्ट्रोक लगाने के बाद एकदम से आपको मिल जाता है जेट ब्लैक कलर और ये है एक मैट काजल। तो आपको ये लगाना बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि ये एक स्ट्रोक में ही आपको देता है एक अच्छा सा डार्क कलर। और इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि इसकी स्टेइंग पावर, ये इजिली 7 to 8 आवर्स तक आपकी आईज पे स्टे रहता है। और इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि ये एक स्मज प्रूफ काजल भी है और वाटर प्रूफ भी है ये काजल। और इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि इसको यूज करना बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा स्मूथ और क्रीमी है, तो ये इजिली ग्लाइड हो जाता है आपकी वाटर लाइन पे और आपकी आईलिड्स पे भी ये इजिली आप इसका यूज कर सकते हो, एज ए आईलाइनर भी इसका यूज कर सकते हो। और इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि अगर आप अपनी आईज को थोड़ा सा स्मज करना चाहते हो, स्मोकी लुक देना चाहते हो, तो आपको इस पेंसिल के साथ इस तरह से मिलता है स्मजर। तो आप इस स्मजर की हेल्प के साथ भी अपनी आईज को एक अच्छा सा इफेक्ट दे सकते हो। और इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि इसको लगाने के बाद ना तो कोई साइड इफेक्ट होता है, ना तो कोई इरिटेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये स्मूथली आपकी आईज पे ग्लाइड हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट काजल है लैक्मे का अल्टीमेट कोल काजल। सो नाउ आई विल टेल यू व्हाट आर द कॉन्स ऑफ दिस लैक्मे अल्टीमेट कोल काजल। तो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर काजल। तो आप कह सकते हो ये अफोर्डेबल नहीं है और डेली रूटीन में यूज करने के लिए ये काजल बजट फ्रेंडली भी नहीं है। और इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इस काजल के साथ भी आपको कोई भी शार्पनर नहीं मिलता और जब भी हम इस काजल को शार्प करते हैं बार बार और प्रोडक्ट थोड़ा सा वेस्ट होता है, तो ये भी आप कह सकते हो इसका एक डिसएडवांटेज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव काजल है और बार बार शार्प करने
पर कई बार ये थोड़ा सा काजल वेस्ट भी हो जाता है। और इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि इस काजल के पीछे जो इन्होंने स्मजर दिया हुआ है वो अच्छे से वर्क नहीं करता, क्योंकि जो ये स्मजर पीछे यहाँ पे दिया ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यूज करने में। जब अपनी आईज को आप स्मोकी लुक देना चाहते हो तो उस टाइम पे इसको यूज करना इजी नहीं है। सो दीज आर द कॉन्स ऑफ दिस लैक्मे अल्टीमेट गोल्ड। सो अब हम करेंगे इन तीनों काजल का स्मज टेस्ट और वाटर टेस्ट। सो प्लीज गाइस कीप वाचिंग। सबसे पहले हम करेंगे लैक्मे काजल का स्मज टेस्ट। तो ये रब करने के बाद इस तरह से स्मज हो जाता है। और अब हम करेंगे लैक्मे आइकॉनिक का स्मज टेस्ट। और ये रब होने के बाद आप देख रहे हो स्मज नहीं हो रहा। और अब हम करेंगे लैक्मे अल्टीमेट गोल्ड काजल का स्मज टेस्ट। और ये भी रब करने के बाद स्मज नहीं होता। सो अब करते हैं इनका वाटर टेस्ट। तो वाटर टेस्ट में देखते हैं कि कौन सा काजल पास होता है। तो ये है फर्स्ट लैक्मे अल्टीमेट गोल्ड काजल, जो आप देख सकते हो ये है वाटरप्रूफ। और नेक्स्ट है आइकॉनिक काजल, और ये भी है वाटरप्रूफ। और हमारा लास्ट है लैक्मे काजल, जो आप देख सकते हो वाटर टेस्ट में फेल होता है। सो ये वाटरप्रूफ काजल नहीं है, इस तरह से ये स्मज हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे आज के टिप के बारे में। वो ये है कि स्पेशली समर्स में जब हमारी ये काजल पेंसिल की टिप ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है तो आपने क्या करना है कि इन काजल पेंसिल को अपने फ्रिज में इस तरह से एक बॉक्स में डाल के ज़रूर रखना है। इससे आपको ये प्रॉब्लम समर्स में फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो ओवरऑल गाइज अगर हम इन लैक्मे के काजल के बारे में बात करें तो ओवरऑल गाइज ये लैक्मे का आइकॉनिक काजल बेस्ट है एज कम्पेयर टू दीज टू काजल। वैसे तो ये लैक्मे का अल्टीमेट गोल्ड काजल दी बेस्ट काजल है, बट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो डेली रूटीन में यूज करने के लिए मैं ये काजल सजेस्ट नहीं करती। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ ये लैक्मे का आइकॉनिक काजल। तो आप डेली रूटीन में इस काजल का यूज जरूर करें। और लैक्मे के इस काजल को लेने से यूज करने पे इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ये स्मज प्रूफ काजल बिल्कुल भी नहीं है। तो डेली रूटीन में यूज करने के लिए बेस्ट काजल है लैक्मे आइकॉनिक काजल। सो ये थी मेरी आज की वीडियो इन लैक्मे काजल के ऊपर। And I hope guys you like this video. Then please guys do not forget to like, share and subscribe. And thank you so much for watching. Bye bye.